हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। वैसे तो क्लास 11th सुनने में आपको थोड़ा सा नया भी लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक आप 10th ही सुनते आए हो। अब एकदम से 11th, और वो भी आपके सेशन में आते ही कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि अब डिजिटल स्टडीज़ के थ्रू ही आपकी जो थोड़ी बहुत स्टडीज़ हैं, जब तक नहीं खुलता वापस से, तब तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जो आपने बायोटेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको पहले ही एक वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, और साथ में अपना इंट्रोडक्शन भी आपको दे चुकी हूँ। तो आई होप कि अभी तक आपको ध्यान आ गया होगा कि कैसा होने वाला है सब कुछ। अब विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट, लेट अस directly move on to our first chapter of this biotechnology course। नया चैप्टर है, नया कोर्स है, इनफैक्ट बहुत आराम से जाएंगे। और हाँ, स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ आपको कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए, देन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स either through the comment section or the number that has been provided to you or through the Gmail ID। तीनों जगहों पर शिक्षक जंक्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और हाँ, एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर दीजिए, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके चैप्टर या आपके कंटेंट को रिलेटेड आने वाले हैं वो मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है इस कोर्स का, वो भी वही है एक्चुअली में जो होना चाहिए, क्या, बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि नया कोर्स है आप लोगों के लिए भी, इसीलिए चैप्टर भी सिर्फ है एन ओवरव्यू। इस चैप्टर में हम सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि कैसा होगा। ठीक है, बायोटेक ऑलरेडी डिफरेंस आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी ओवरव्यू क्या है, बायोटेक एक्चुअली में होती क्या है। देखो, जब आप बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी लिखोगे ना, तो ये जो टर्म्स है ये तो सिमिलर हो गई। बची कौन सी, ये टेक्नो वाली टर्म, यही नई है, और इसी ने आपको ये नया कोर्स दे दिया, बायोटेक्नोलॉजी। अभी मैं आपको वो मिथ भी क्लियर करूंगी आपका, कि हम ये ज़रूर बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक नई फील्ड है, लेकिन एक्चुअली में ये नई फील्ड नहीं है। ठीक है, बहुत पुरानी फील्ड है। एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स दूंगी, ताकि आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। पहले ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। देखो, बायोटेक्नोलॉजी है व्हेन यू यूज द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन यू यूज द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और द ऑर्गेनिजम्स और द डेरिवेटिव्स दैट आर इन टर्न रिलेटेड टू बायोलॉजी। जब आप बायोलॉजी के ही प्रोसेसेस, उसके ऑर्गेनिज्म और उसी के डेरिवेटिव्स को यूज करोगे फॉर व्हाट, in order to anticipate the welfare of the society। हम broad terms में बात कर रहे हैं। तो when you anticipate the use of biological processes or the organisms or the derivatives in order to do the welfare to the society by means of lot many products that we are going to obtain through this biotechnology is the biotechnology field। मतलब आप एक ऐसी टेक्निक्स को यूज कर रहे हो, किसके साथ में, प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल डेरिवेटिव्स के साथ ही, ताकि आपको कुछ उससे ऐसा नया मिले, सो दैट यू आर एबल टू गिव समथिंग न्यू, समथिंग बेटर टू द मैनकाइंड और टू द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। दैट इज ओनली दिस बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। ठीक है, बस यही हम सब कुछ इस बायोटेक कोर्स में पढ़ेंगे, चाहे वो आपका क्लास 11th हो या फिर 12th हो। 11th फॉर्म्स द बेसिस एंड 12th वी विल मूव ऑन टू आवर एप्लीकेशन पार्ट। क्योंकि जब तक आपका बेसिस नहीं बनेगा तब तक आप एप्लीकेशंस को नहीं पढ़ पाओगे। तो दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब मैंने आपको बताया कि दिस बायोटेक्नोलॉजी, ऑल्दो इट सीम्स टू बी न्यू, बट इट इज नॉट एट ऑल न्यू। अगर हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो इट डेट्स बैक
टू अप्रॉक्सीमेटली 2000 BC। इतनी पुरानी फील्ड है ये बायोटेक्नोलॉजी। तो फिर नया क्या है, नया ऐसा क्या आया कि इस बायोटेक्नोलॉजी को हमने विद इन अ फ्यू डिकेड, मतलब विद इन द लास्ट 1 or 2 डेकेड ही इतनी पॉपुलर हो गई है एकदम से। तो वो नया जो आया, इसमें इतनी पुरानी फील्ड होने के बावजूद भी वो आया कमर्शियलाइजेशन। पहले जब बायोटेक्नोलॉजी यूज होती थी तब उसका इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं था। दैट मीन्स द इंडस्ट्रीज वर सोलली नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस बायोटेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, बट नाउ इट इज सो द इंडस्ट्रीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन these biotechnological equipments or the biotechnological techniques through which they are manufacturing lot many products that are useful to the mankind. That is how it is new, although it is a very old phenomena. अगर आप इसके ज़्यादा पुरानी बात पे विश्वास ना करो तो इस बात पे तो विश्वास कर ही लोगे कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने हमारे किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी डिशेस तैयार करी थी जिन्हें आज तक हम उतने ही टेस्ट और उतनी ही माउथ वाटरिंग तरीके से खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आएगा आपका इडली, डोसा, पेस्ट्रीज, ढोकला, नान, भटूरा, दीज जलेबी, है ना, these all are the food items that have been developed on the basis of this biotechnological principle। जो सबसे मेन आइटम था कर्ड, वो तो रह ही गया मेरे दिमाग से, है ना। तो ये सारा कुछ इसी बायोटेक्नोलॉजी से ही डिस्कवर हुआ है। तो हम अब इसी को डिस्कस करते हुए इसी की लाइन में, जैसे अब हम एंसेस्टर्स पे गए, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। क्योंकि जो जो टेक्निक्स पहले डेवलप हुई हैं उनको एक बार वापस से डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि वही आज का भी बेस बना रही हैं। जैसा कि हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नई फील्ड नहीं है, तो इसका बेस भी बहुत पहले बन चुका था। नया क्या, वही जो अभी अभी मैंने आपको बताया, कमर्शियलाइजेशन पार्ट इज द न्यू थिंग। और बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द साइंस और एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजीज डे बाय डे, वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस बायोटेक्नोलॉजी फॉर सम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एटलीस्ट। टोटली तो हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आर नॉट डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, जैसे कि ये दो फिंगर्स हैं, दे आर जॉइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज हाउ दिस बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आर डिपेंडेंट। इनफैक्ट अगर ये वाली फिंगर आप बायोलॉजी को एज्यूम करते हो तो दिस बायोटेक्नोलॉजी कम्स लाइक दिस, right? Why? Because this biotechnology uses all the principles of biology and in advance it uses the techniques. That means you have to study a little more when you are studying the biotechnology। लेकिन हाँ, इस बात से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप शिक्षक जंक्शन से जुड़े हुए हो, क्योंकि मैं आपको इस फील्ड को इतनी आसानी से समझाने वाली हूँ कि आपको लगेगा ये तो हमें पहले से ही पता था, बस उसकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो गई। जैसे कि अभी अभी देखा हमने, बायोटेक्नोलॉजी नई नहीं है, ये इडली, डोसा, जलेबी, नान, भटूरा, ये सब आप लोग पहले से, ढोकला, ये सब आप पहले से खाते आ रहे हो। तो इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी तो हम सबको पता है, हमारे घर में हमारी मम्मा को भी पता है, हमारी दादी को भी पता है, नानी को भी पता है। तो फिर नया क्या है, इसका कमर्शियलाइजेशन पार्ट, वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका क्या, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं बायोटेक की सबसे पहले। तो जो हिस्ट्री है वो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2000 BC तक जाती है। मतलब जब इजिप्ट में ममीज़ की प्रिपरेशन होती थी या होती है अभी भी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड पर ही डिपेंडेंट है, या फिर वो भी उसी की प्रिंसिपल का यूज़ कर रही है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस जो सबसे ओल्ड में रिलेटेड है, या जो सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम टर्म को डिस्कस करते हैं, वो आता है 18th सेंचुरी में, जो प्रोसेस को डिस्कवर किया गया था और जिसके बेस पर आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हैं। वो है 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया जाने वाला फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, हम सबको पता है फर्मेंटेशन क्या होता है ना,
microbes hydrolyzes the sugar molecule in order to produce the products, and on the basis of the products this fermentation can be divided into 3 categories. इस fermentation microbes का इस sugar molecule पे एक्शन क्या क्या products हमको दे रहा है उसके बेसिस पर हम fermentation को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कब प्रपोज हुआ? 18th सेंचुरी में, और इसका प्रूफ भी तभी दिया गया। ठीक है, जैसे कि जो 3 क्लासिफिकेशन है इस फर्मेंटेशन के ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले मिलता है हमें गैस, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस ये हो गया उसका पहला क्लासिफिकेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मेन मिलती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। एग्जाम्पल आता है इसका ब्रेड में, जो आपको बेकरी में जितना भी फ्लफीनेस दिखती है, आपने अपने 12th में, सॉरी 12th तो अभी कहाँ आएगा, 11th की बात हो रही है, आपने देखा होगा कि जो ब्रेड में फाइन जो होल्स वाला टेक्सचर होता है, या फिर किसी भी आपकी बेकरी में जो पाव होते हैं या जो बंस होते हैं उसमें जो वो फ्लफी वाला नेचर होता है, वो सब किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस थ्रू द ईस्ट, राइट। तो उससे आ गया एग्जाम्पल आपका ब्रेड। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसकी फर्मेंटेशन की, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें अल्कोहल। अब देखो यहां से फिर से आपको पता चलेगा कि ये बायोटेक जो है वो कितनी पुरानी फील्ड है। अल्कोहल का प्रोडक्शन इज नॉट न्यू, वी ऑल नो दैट, है ना। ब्रूइंग इंडस्ट्री, हमारी वाइन का प्रोडक्शन, बियर का प्रोडक्शन, ये सारे बहुत पुराने हैं। अभी आपने कभी हिस्टोरिकल सीरियल्स भी देखे होंगे अपने उसमें, या फिर माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी देखे होंगे, तो उसमें भी आपने देखा होगा इस चीज़ को, है ना। दैट मीन्स इट इज़ नॉट न्यू। तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल हो गया, बियर, वाइन, ये सारी चीज़ें भी इसी बायोटेक में आती हैं, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो अंदर का स्ट्रक्चर पुराना है, बाहर से आज के टाइम में हमने उसे नए कपड़े पहना दिए हैं, इसीलिए हमें वो फैंसी दिख रहा है, जिसको हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी। पहले लोगों को ये टर्म नहीं थी उनके पास में, तो वो सिंपल इसको अज्यूम करते थे। अब हमने उसको टेक्नोलॉजी या एरा के चेंज के हिसाब से अच्छे से फैंसी फैब्रिक देके उसको अच्छा सा बना दिया, तो वो बन गया बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, 2 क्लासिफिकेशंस हो गए, एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा आया हमारा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो तीसरा आता है इसी में फर्मेंटेशन का टाइप, वो आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है फर्मेंटेशन की, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि इससे हमें बहुत ही अच्छे एसिड्स मिलते हैं, जैसे विनेगर, बहुत पुराना एसिड है, बहुत पुराने टाइम से हमारी दादी, नानी या फिर हमारी परदादी, परनानी, ग्रेट ग्रैंड मदर भी हमारे जो पिकल्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए इस विनेगर का यूज़ करते आ रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड। तो ऐसे ही हमें एसिड्स मिलते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे लैक्टिक एसिड, है ना, विनेगर में एसिटिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल्स इसी फर्मेंटेशन से आते हैं। लैक्टिक एसिड के केस में आप कर्ड का प्रोडक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मिल्क में जो लैक्टोज शुगर है वही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिससे हमें मिलता है कर्ड। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ और अनदर टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक, अब ये तो हो गई 18th सेंचुरी की बात फर्मेंटेशन की, लेकिन इसका जो सबसे पहला प्रूफ दिया हमको कि फर्मेंटेशन के थ्रू ये सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। देखो साइंस में हम कोई भी चीज़ ब्लाइंडली नहीं लिख सकते, अदरवाइज वो हाइपोथेसिस हो जाएगी, है ना, या फिर हाइपोथेसिस हम नहीं बिल्कुल ठीक मान सकते, वो हाइपोथेसिस की तरह ही लिखा जाता है। हमें चाहिए ट्रू रीज़न, जिसका प्रूफ हमें मिल चुका है, वही हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब फर्मेंटेशन आया वर्ड, तो उसको प्रूफ भी किया होगा किसी ना किसी ने, तभी तो हम आज इतनी श्योरिटी के साथ ये बोल पा रहे हैं कि फर्मेंटेशन जो है वो एक्चुअली में होता है, और वो शुगर मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस की वजह से ही होता है। तो ये किसने प्रूफ किया? सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम पुराना है, आपको पता है, लुई पास्चर ने प्रूव किया था कि फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, किसके साथ? शुगर के मॉलिक्यूल जब हाइड्रोलाइज होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उन्होंने ये बात अच्छे से प्रूव की कि when microorganism hydrolyzes the sugar molecules in the limited supply of air or in the absence of air, they produces a
product out of these three, and what he proved was this lactic acid. उन्होंने lactic acid का प्रूव किया था, ठीक है। जिस ईयर में उन्होंने ये प्रूव किया था वो था 1857। 1857 में लुई पाश्चर ने प्रूव किया कि फर्मेंटेशन होता है, और उन्होंने दोनों चीज़ें प्रूव की। मतलब प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो इसकी प्रेजेंस दिखानी पड़ी होगी उनको, और एक इस माइक्रोब की प्रेजेंस दिखानी पड़ी होगी, तभी समझ में आया होगा कि फर्मेंटेशन हो रहा है। तो दोनों ही बातों को उन्होंने प्रूव किया था। जो ईस्ट थी उसकी प्रेजेंस इन्होंने माइक्रोस्कोप से कंफर्म की, और ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है लैक्टिक एसिड, उसकी प्रेजेंस इन्होंने पोलैरीमीटर से कंफर्म की, और फिर इन्होंने ये वर्ड को एकदम स्टैंप लगा दी कि फर्मेंटेशन होता है। लुई पाश्चर 1857 proved the presence of the microorganism, that is yeast, that is responsible for the fermentation process through the microscope, and also the presence of this lactic acid within that particular media with the help of this polarimeter. Right, this is how the proof came into picture, and now this fermentation has a broad industry. ये सारे products जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये commercially कितने important है, इसका proof देने की ज़रूरत I don't think कि मेरे को है, क्योंकि आप सब जानते हो ब्रेड हो गया या हमारी बेकरी इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद अल्कोहल का प्रोडक्शन, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विनेगर, ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो हमको इसी से मिलते हैं, ठीक। इसके बाद में इस हिस्ट्री में बहुत सारे और रेवोल्यूशंस भी आए, टर्निंग पॉइंट्स आए बायोटेक की फील्ड में जिन्होंने इसको प्रूफ किया, ठीक है। लेकिन वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, क्योंकि एक लेक्चर में इतना सारा कुछ, अभी आपने नया कोर्स स्टार्ट किया है तो इट इज़ नॉट फीजिबल कि एक ही लेक्चर में आपको सब कुछ पता चल जाए ना, पता भी नहीं चलना चाहिए, थोड़ा क्रेज रहना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं या जो उस टाइम पर आए और जो आज हम उनका अच्छे से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और साथ में क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स आए लुई पाश्चर के फर्मेंटेशन को प्रूव करने के बाद, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट, बिकॉज इट इज़ योर न्यू कोर्स, सो आई विल श्योर प्रॉमिस टू यू कि आपके पास डाउट्स होंगे, और अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में या फिर जीमेल आईडी पर उसको भेज दीजिए। आई एम देयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ, राइट। डू नॉट कैरी इट टू डे 2 ऑफ योर न्यू कोर्स, डे 1 में ही सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर कर लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि आगे के लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप मिस कर जाएंगे उसको। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।